देखो भाई, हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसके बेस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। इसमें एक एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने की साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और रिमेनिंग साइड हमारी क्या होती है, बेस होती है। बेस। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या सीखा था हमने, साइन थीटा कॉस थीटा, इनका ये सीक्वेंस है जो आपको सीक्वेंसली इसको याद रखना है। साइन कॉस, फिर इसके बाद नंबर आता है टेन का, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, देन सेक थीटा, एंड फाइनली कोसेक थीटा। ठीक है, इसको याद करने का मैंने आपको एक कोड बताया था, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो नंबर 1 पे क्या आता है, साइन, इसलिए मैंने लिखा था P अपॉन एच। कॉस क्या होता है, B अपॉन एच। टेन क्या होता है, P अपॉन बी। फिर कोट रिवर्स से यहां से स्टार्ट हो जाएगा, बॉटम टू टॉप, ये हो जाएगा B अपॉन पी। सेक क्या होता है, H अपॉन बी। और कोसेक क्या होता है, H अपॉन पी। ये आपने पहले भी पढ़ लिया टर्म 1 में भी। ठीक है भाई। यस सर। और क्या बताया था मैंने कल आपको, कि जब आप ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और जब नीचे की तरफ आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहां तक की बात मैंने कल आपको बताई थी, बाकी इसमें थ्योरी में और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टेबल बताई थी मैंने, उसको भी रिकॉल कर देता हूं। टेबल में बस आपको 3 ही ध्यान रखने हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो अगर साइन थीटा के बारे में हम बात करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ किस किस को याद है। 0। बहुत बढ़िया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2। 45, 1/√2। 1/√2। 60, √3/2। √3/2। ठीक है, और 90, 1। 1। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 0, ऑपोजिट 1 होगा। ये 0 पे 1 हो जाएगा, 30 पे √3/2। √3। 45 पे कितना होगा, 1/√2। 1/√2। और 60 पे कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2। और 90 पे 0 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था आपको कि टेन थीटा क्या होता है, बस ऊपर वाले को नीचे वाले के अपॉन में लिख दो, ऐसे 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 0। है ना। और 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 1/√3। 1/√3। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ √3 बनेगा, और यहाँ 1/0 को लिख देते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई। यस सर। ये कल वाला हमने पूरा रिकैप कर लिया, अब चलते हैं एक्सरसाइज में। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कल आपको बता दिए थे, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। भाई सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये एक बिल्डिंग है और इसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वो लड़का है, उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है भाई, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट भी आपको दे रखी है 30 मीटर। डायग्राम क्लियर है क्या यहां तक? यस सर। ठीक है,
फिर आगे लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब उस लड़के की आंखें यहां होंगी ना, ऊपर, ये ऊपर की तरफ देखेगा और बिल्डिंग के टॉप पे कुछ देखना चाह रहा है, तो एंगल कितना बना? देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का आगे की तरफ मूव जब किया, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, इस पे आ गया लड़का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा ना। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मान लो आप किसी बड़ी चीज को देख रहे हो, ठीक है, जब आप बिल्कुल उसके करीब जाते चले जाओगे तो आपको अपनी गर्दन को और ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा जैसे आप क्लोज जाओगे उसके? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। तो इसका मतलब पहले 30 रहा होगा और बाद में इंक्रीज होकर 60 हो गया। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जब लड़का आगे की तरफ चल के गया तो उसको अगर टॉप पे बिल्डिंग के कुछ देखना होगा तो ज्यादा गर्दन को उठाना पड़ेगा। जब वो गर्दन ऊपर उठेगी तो एंगल बढ़ेगा, तो एंगल 30 से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहां तक की बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपको समझ आई क्या? यस सर। गुड। अब ये पूछा है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस चल के गया, यानी ये वाली डिस्टेंस पूछिए, इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सबको समझ आएगा। ये x मान लिया डिस्टेंस, बस यही पूछा है। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है वो ट्रायंगल कौन कौन सी है? ए, बी, सी, एक तो ये ट्रायंगल है, ये डी, सारे पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई, एफ और जी, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, यस सर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर एक भी सेकंड को ध्यान भटका तो फिर ये समझ नहीं आएगा, पूरा ध्यान रखना। जितनी लेंथ एफ जी है उतनी ही बीसी है सामने वाली, ठीक है, ये लेंथ बिल्कुल बराबर है। यस सर। और जितनी ई एफ है उतनी ही सामने वाली डीसी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल डीई एफ सी में अपोजिट साइड इक्वल होती है सभी रेक्टेंगल में। तो हमने क्या करा, इस x को यहां लिख सकते हैं, ई एफ अगर x के बराबर है तो डीसी भी तो x के बराबर ही होगी, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। और अगर आप एफ जी को कुछ मान लो, एफ जी को आपने y मान लिया तो फिर बीसी भी y हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर डीई की लेंथ, अगर डीई की लेंथ 1.5 है तो बीजी की लेंथ कितनी होगी बच्चों? सर 30 माइनस 1.5। 1.5 होगी। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल, ये भी तो रेक्टेंगल है ना पूरा। अगर इस पूरे की बात करो डीई जी बी, तो सामने सामने वाली साइड बराबर होंगी, यानी ये कितना आ जाएगा? ये भी 1.5 आएगा, ठीक है भाई। यस सर। अब अगर ये 1.5 है और पूरे टावर की लेंथ कितनी थी? 30 थी, पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 30। तो ये ए से बी तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? 30 माइनस 1.5, 28.5। 28.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी तक की जो लेंथ है वो हमारी 28.5 है, 28.5। ये पूरा डायग्राम है, ठीक है भाई। आपको टारगेट क्या है? एक्स फाइंड करना, ठीक, एक्स फाइंड करेंगे। देखो अब हम नीचे वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं क्योंकि इसका इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या मैं अलग से ही बना के समझा देता हूं। देखो मैंने ट्रायंगल ए बी डी को अलग से बना लिया, ट्रायंगल ए बी और डी। ए बी कितनी है? 28.5। बी से डी तक की लेंथ कितनी है? x और y, तो x प्लस वाई लिख सकते हैं। एंगल कितना है? 30 डिग्री। देखो ध्यान से, इसमें एक तो परपेंडिकुलर यूज हुआ है और एक बेस यूज हुआ है।
और वो किस में होता है 10 में। तो 10 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन बी डी। 10 30 की वैल्यू जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई कितनी होती है 1/√3। ए बी कितना दिया हुआ है 28.5 और बी डी कितना है x प्लस वाई। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5√3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आई होप यहां तक समझ आया हो आपको। यस सर। ठीक है, अब एक छोटे वाली ट्रायंगल ABC को ले लेते हैं। ये मैं ऊपर ट्रायंगल को बना लेता हूं, ट्रायंगल ABC, ये 60 डिग्री, AB कितनी है 28.5 और BC कितनी है y। तो अगेन इसमें क्या लगेगा 10 ही लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB और बेस कितना है BC। 10 60 की वैल्यू √3। बिल्कुल, AB कितना है 28.5, B की वैल्यू कितनी, BC की वैल्यू कितनी है y। तो यहां क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा अगेन, y इंटू √3 इज इक्वल्स टू 28.5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 डिवाइड बाई √3। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर है क्या सबको। यस सर। बस हो गया, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब देखो, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है और x प्लस वाई की इक्वेशन थी, तो y की वैल्यू डाल के x निकाल देंगे तुरंत। ठीक है, बस एक चीज कर दो रफ में कि 28.5 अपॉन √3 को रैशनलाइज कर लो। तो क्या आ जाएगा 28.5 √3 डिवाइड बाई √3 की √3 में इंटू करके कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक है भाई, अब 3 से 28.5 को कैंसिल करो, 3 7 जा 28, सॉरी 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो 9.5 √3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई 9.5 √3 और राइट हैंड साइड में क्या था 28.5 √3 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 28.5 में से अगर हम 9.5 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ सर 19। 19 आ गया ना। तो फाइनल आंसर कितना है 19 √3। ये हमारी x की वैल्यू है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट था, एक पर्सन था, वो एक बिल्डिंग के थोड़ा दूर खड़ा था। तो कुछ दूर वो चल के गया, ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 चेंज हो गया। उसकी हाइट कितनी है 1.5। तो ये बताना है अगर बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 मीटर हो तो वो लड़का या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चल के गया। तो हमने क्या करा, पहले फिगर बनाई, फिर हमने देखा कि ये तो रेक्टेंगल बन गया, यानी अगर हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया तो ये भी x होगा, अगर इसको y सेलेक्ट कर लिया तो ये भी y होगा। फिर हमें आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है कि 2 ट्रायंगल बनेंगी, 1 बाय 1 एक एक को लेना है। तो सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल को हमने ले लिया, ठीक है, 10 लगेगा इसमें ऑब्वियसली, इक्वेशन बनी। फिर छोटे वाली ट्रायंगल को ले लिया ABD को, इसमें हमने 10 लगाया, तो y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है भाई, सर हम y की जगह 2 + x नहीं ले सकते? y की जगह 2 + x क्यों? सर जैसे मतलब कि उसमें किया था, आई थिंक क्वाड्रेटिक में हम ऐसे लेते थे ना। नहीं, जब तक अगर हम दिया ना a हो को तब x तक ले नहीं ले रहे। सकते ना। ओके सर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नोट करने की आपको भी साथ साथ कोई जरूरत नहीं है, वीडियो मिल जाएगी, आराम से देख के उसको अपना नोट्स तैयार कर लेना।
देखो क्वेश्चन नंबर 7th को पढ़ के एक बार बताओ क्या समझ आया आपको, और 7th का डायग्राम बनाओ। युक्ति सही समझ आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, जब नोट्स बनाओगे तो और अच्छा समझ आएगा। देखो भाई, क्वेश्चन ने क्या बताया कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन के कहीं एक पॉइंट, तो हम ग्राउंड को बना लेते हैं, एक ग्राउंड बना लिया, ठीक है। एक पॉइंट से क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक घर के ऊपर, मान लो ये घर है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है भाई। इस घर के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर बना दिया, ठीक है बच्चों। टावर की हाइट हमें पता नहीं तो उसको h मान लिया। ये कहा कि जमीन के एक पॉइंट से टावर के टॉप और बॉटम पे, यानी एक बार किसी ने टावर के टॉप को देखा, एक बार टावर के बॉटम को देखा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बने कितने, 45 एंड 60। क्वेश्चन समझ आ गया क्या यहां तक? यस यस सर। आपको फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, तो बड़ा आसान है। देखो पहले पॉइंट की नेमिंग कर दो, ए बी सी और डी। आपको दो ट्रायंगल ऑटोमेटिक बनती हुई दिख जाएंगी। सबसे पहली ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी डी, दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी और डी, ठीक है। ट्रायंगल का सिलेक्शन करना आ गया क्या भाई? यस सर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले आपको कौन सी ट्रायंगल लेनी है, किसी भी ट्रायंगल को पहले चूज कर सकते हो। तो एडीसी ट्रायंगल में एंगल कितना बना, 60। बीसीडी ट्रायंगल में एंगल कितना बना, 45। और एसी कितना है, 20 प्लस एच। और बीसी कितना है, 20। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? आप डीसी को एक्स लेट कर लो, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। भाई अगर बी से सी तक की लेंथ 20 है और ए से बी तक की लेंथ h है, तो ए से सी तक की लेंथ यानी पूरी निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। ए सी किससे मिलके बना हुआ है, ए सी ए बी और बी सी से मिलके बनता है। और ए बी कितना है, h, बी सी कितना है 20, तो ए सी कितना आएगा, h प्लस 20, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब देखो हम किसी भी ट्रायंगल को चूज कर लेते हैं। मान लो मैंने रैंडमली सेकंड वाली ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल बी सी डी। आप बताओ इसमें कौन सा लगाएंगे, साइन, कॉस या टेन? सर 10। 10 लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और पूछ रखी है। तो 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और बेस कितना है, डीसी। ठीक है, ये बताओ 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1।
तो 1 इज इक्वल्स टू BC कितना है 20 और DC कितना है x। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। x की वैल्यू कैसे हमने निकाली। यस सर। अब दूसरे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। यहां क्या लगाएंगे, यहां भी 10 ही लगाएंगे। 10 60 किसके बराबर है AC अपॉन DC के बराबर है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AC कितना है 20 प्लस h और DC यानी x तो हमने अभी निकाला ना जस्ट 20। भाई यहां तक कोई डाउट यस है तो सर। पूछ लो। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। तो h की वैल्यू निकालनी है। अब ये 20 जाएगा उस साइड में, तो 20 √3 माइनस 20। तो 20 कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में से, कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। ये h की वैल्यू है और यही आंसर है। ठीक है भाई। हाइट ऑफ टावर कितनी है, जो छत के ऊपर लगा हुआ टावर है √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस। एक बार हमने BCD ट्रायंगल ली और एक बार हमने कौन सी ट्रायंगल ली, ट्रायंगल ADC। बताओ कहीं पे कोई इश्यू है क्या। नो सर। गुड। नो सर। आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, दो दो ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। एक बार दूसरे ट्रायंगल को ले, एक बार दूसरे वाले को। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम बनाओ। पहले समझो ध्यान से क्या पूछा गया है, कौन किसके ऊपर है, टावर है क्या कंडीशन। और कॉपी पे डेट डाल देना भाई आज की, मैं चेक करूंगा आपने ऑनलाइन क्लास में क्या चीज नोट करी, कितनी प्रैक्टिस करी। किसी को क्वेश्चन समझ आया क्या आप में से। भाई अब तक किसी को समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन। नो सर। देखो, A statue 1.6 मीटर tall stand on the top of pedestal। पेडेस्टल का मतलब जिस पे स्टैचू लगी होती है, ठीक है।
इसके ऊपर वो स्टैचू लगी हुई है। ये मान लिया कि ये स्टैचू है और इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है, और ये नीचे पेडेस्टल है। आपको एक एक चीज का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड कहाँ होगा, ये मान लिया ग्राउंड के एक पॉइंट से। इसको करने में तो मजा आता है, आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाओगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। बस इसको बर्डन की तरह मत लेना, एक एक्टिविटी की तरह लेना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू का टॉप कहाँ होगा बच्चों, ये होगा ना। इसको पॉइंट ए नाम दिया, इसको बी, सी और डी। तो पॉइंट डी से ए को देखने पे जो एंगल बना वो कितना बना, 60। फिर एट द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का टॉप कहाँ है, पॉइंट बी पे है। तो उसी सेम पॉइंट से एंगल कितना बनता है यहाँ पे, 45 डिग्री का। ये डायग्राम था इसका, बताओ समझ आएगा यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. आपको पेडेस्टल की हाइट पता करनी है, तो जो भी पता करना हो उसको h मान लो, ठीक है। जो भी आपको हाइट नहीं पता हो हमने उसको h मान लिया। और मान लो d से c तक की डिस्टेंस भी नहीं पता हमें, तो उसको हमने x मान लिया। ठीक है बच्चों यहां तक। अब जो दो ट्रायंगल बनी वो मैं लिख देता हूं, कौन कौन सी ट्रायंगल है। एक है ट्रायंगल ए डी सी और दूसरी ट्रायंगल है हमारी बी डी सी। ये दो ट्रायंगल है, दिखाई दे रही है आपको ट्रायंगल, Yes, sir. ठीक है। कोई भी ट्रायंगल चूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो मान लिया हमने बीडीसी ट्रायंगल चूज कर ली। 10 45 है, किसके बराबर होगा, बीसी अपॉन डीसी के बराबर। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और बीसी कितना है h, डीसी कितना है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों जब करेंगे तो h इक्वल्स टू x आ जाएगा ना। Yes, sir. अब एडीसी ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल एडीसी में एंगल कितना है 60 डिग्री का, डीसी कितनी है x, एसी कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है ए से सी तक 1.6 प्लस h, H. ठीक है। तो क्या लगाएंगे 1060 लगाएंगे। 1060 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर यानी एसी और बेस यानी डीसी। तो 1060 क्या हो जाएगा √3, एसी क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h और डीसी क्या है x। यहां तक बताओ समझ आ रही है के बाद। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लिखेंगे यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड इक्वेशन को नोट कर लो √3 1.6 प्लस h। इस x को क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x को रिप्लेस कर सकते हैं हम h से, हमें h ही तो फाइंड करना है ना। तो x को रिप्लेस कर दिया हमने h से। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा h √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब h वाली टर्म ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म का मतलब जिनमें सेम टाइप का वेरिएबल हो, तो ये इसको अपने पास बुलाएगी। तो ये आ जाएगा h √3 माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। लेफ्ट हैंड साइड में से h को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है यहां तक। अब h की वैल्यू निकालनी है तो √3 माइनस 1 अपॉन में चला जाएगा। आप यहां एक तो आंसर ये आ गया, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए नीचे का रूट हमें कैंसिल करना पड़ेगा और उसके लिए √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यह आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी वाली, जो मैं आशा करता हूं आपको पता होगी क्या होती है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Yes. तो √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे और 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक ऊपर वाली लाइन को एज इट Yes, इज sir. नोट कर लिया। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3, और 1 का होल स्क्वायर 1, तो आंसर आया 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इस 1.6 को 0.8 टाइम कैंसिल कर देगा, तो फाइनल आंसर क्या है? 0.8 √3 + 1। ये फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, Yes, sir. कोई लाइन अगर आपको समझ ना आ रही हो तो दोबारा पूछ लो। सर ये 8.16 होता है, तो पता नहीं हाँ जी, ये 8.16 होता है। 8.1 तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा, ये 0.8 है ओके जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। 9th वाला होमवर्क है, 11th भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, ये लास्ट है आज का। अगर आप कुछ नया क्वेश्चन ना कर पाओ ना, तो जो आपने कर लिए, जो सीख लिए, उन्हीं को ट्राई करना दोबारा। उनसे आपकी कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखो, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है हमारे पास और उनकी हाइट इक्वल है, दोनों की हाइट बराबर है। ठीक है बच्चों, और वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 80 मीटर है। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. फ्रॉम अ Yes, sir. पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, ये बीच में जो रोड है उनके, वहां कोई भी हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या हुआ कि दोनों पे एंगल ऑफ एलिवेशन बने। ठीक है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पे बना पहले वाले पे, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे वाले पे बना। ठीक है, जिसके ज्यादा क्लोज होगा तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा। ठीक, ये 60 और 30 का बना। ये पॉइंट मान लिया हमने ए, बी, सी, डी और ई। तो ये पूरा फिगर है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी आपको पता करना है कि बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है और इन पोल्स की हाइट कितनी है। पोल्स की हाइट कितनी है, समझ आ रही है बात? Yes, sir. तो डिस्टेंस को आपने बी से सी तक की डिस्टेंस को एक्स लेट कर लिया। अब मुझे बताओ सी से डी तक की लेंथ कितनी होगी? अगर मैं बीसी को एक्स लेट करता हूं तो सीडी कितना होगा, बताओ। h मीटर। 80 minus x. 80 - x, बिल्कुल ठीक बताया, एक्यूरेट। भाई अगर पूरी लेंथ में से आप बीसी को काट दो, यानी ये 80 था पूरा, उसमें से आपने x को काट दिया, तो कितना बचेगा? 80 - x वाला पोर्शन इधर बच जाएगा। यहां तक ठीक है? Yes, sir. अब हम दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही है। कौन कौन सी दो ट्रायंगल है बताओ? ABC. एक तो एबीसी ट्रायंगल है और दूसरी ईडीसी ट्रायंगल है ना? दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कट कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ईडीसी ट्रायंगल, ये एच, ई, डी और ये सी, 80 - x, ये एंगल कितना आ गया? 30। यहां तक ठीक है? भाई किसी को Yes, यहां sir. तक कोई डाउट हो तो पूछ लो।
नो सर। ठीक है। हाँ सर। अब हमने ट्रायंगल एबीसी में ले लिया, इसमें भी 10 ही लगेगा। 10 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है AB यानी H, और बेस कितना है BC यानी X, और 10 60 कितना होता है √3। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x चला जाएगा √3 के पास, तो ये आ जाएगा x √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो आप। ठीक है भाई, यहां तक ठीक है क्या? यस सर। अब दूसरे वाले ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल में भी हम क्या लगाएंगे, 10 ही लगाएंगे। 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है 80 माइनस x। 10 30 कितना हो जाएगा 1/√3, और ये h अपॉन 80 माइनस x। यहां तक क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करी यस सर। तो 80 माइनस x इक्वल्स टू आ जाएगा h √3। ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये h की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h के प्लेस पे रखा x √3 इंटू √3। तो आंसर कितना आ जाएगा 80 माइनस x इक्वल्स टू, जब √3 की √3 में इंटू होगी तो 3 बनेगा, तो इसको मैं 3x लिख सकता हूं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अब माइनस x राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x बन जाएगा, जब 3x में x को ऐड करेंगे, और 4 से 80 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो 20 तो हमने ये निकाल दी कि B से C तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी वो पॉइंट कितनी दूर ले रखा है हमने, 20 मीटर दूर ले रखा है। अब आपको h की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहां से निकाल दो। h इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई अभी 20 √3, बस यही आंसर हो गया। ठीक है भाई, हर बार 2 ट्रायंगल ली जाएंगी, और हिम्मत करके इनको ट्राई करो। हमने 11 तक के क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। एक तो 9th 11th 12th 13 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में, और बाकी 14 15 16 ये मैं कल ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कुछ बात रिपीट करानी हो आपको। ओके जी।